स्वागत है आप सभी का डिलाइट टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनरल साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको पहले थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आपकी थ्योरी पर अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और पहले हम थ्योरी करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले जानते हैं हम जनरल साइंस के बारे में कि जनरल साइंस या फिर सामान्य विज्ञान होता क्या है। सामान्य विज्ञान हमारे कंपटीशन में लगता है। वैसे इस सब्जेक्ट का नाम होता है विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं इसे साइंस। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन से? वि और ज्ञान से। ठीक। विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसके दो शब्द बनेंगे, वि प्लस में ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही होता है। तो विशेष ज्ञान से मिलकर बनता है हमारा क्या? विज्ञान। ठीक। आगे मैं आपको बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि विशेष ज्ञान का मतलब क्या होता है जब हम विज्ञान की परिभाषा जानेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान में क्या होता है कि हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, या फिर कहें हम प्रयोग करते हैं। या तो हम अनुभव करते हैं या फिर हम प्रयोग करते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। उसके बाद इन सभी चीजों से हमें कोई बात का तथ्य प्राप्त होता है। ठीक। और फिर इसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि न्यूटन के ऊपर जब सेब गिरा था तो उन्होंने वो चीज, कुछ ना कुछ चीज अनुभव की थी और फिर उसका परीक्षण किया था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सेब कैसे गिरा ऊपर से। उसके बाद उन्हें एक तथ्य मिला कि कोई भी चीज हो वो ऊपर से नीचे की ओर ही आती है। उसके बाद उन्होंने उसका विश्लेषण किया। ठीक। और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अच्छे से उस ज्ञान को प्राप्त किया कि वो कैसे ऊपर से चीजें नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है या नहीं जाती है, ऊपर से नीचे क्यों आती है। उस ज्ञान को जो प्राप्त किया उसे ही हम कहते हैं विज्ञान। ठीक, समझ गए? इसके बाद हम चलते हैं विज्ञान के भाग के ऊपर कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं। विज्ञान के होते हैं 3 भाग। कितने भाग? 3। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान के 3 भाग तो हमें पता है कौन कौन से हैं। आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो शायद कह रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है प्राकृतिक विज्ञान। सबसे पहला भाग कौन सा है? प्राकृतिक विज्ञान। उसके बाद 2 नंबर की हम बात करें तो 2 नंबर होता है औपचारिक विज्ञान। कौन सा? औपचारिक विज्ञान। उसके बाद की हम बात करें तो 3 नंबर होता है सामाजिक विज्ञान। कौन सा? सामाजिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। 1 नंबर नेचुरल साइंस, 2 नंबर औपचारिक विज्ञान या हम कहें फॉर्मल साइंस, 3 नंबर सामाजिक विज्ञान या हम इसे कहें सोशल साइंस। यह वही सब्जेक्ट होता है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे 9th 10th में होता है ना, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं सामाजिक, जिसे हम कहते हैं वही ये सामाजिक विज्ञान है। दोबारा देखते हैं, पहला कौन सा है? प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा कौन सा है? औपचारिक विज्ञान। और तीसरा है सामाजिक विज्ञान। इस प्राकृतिक विज्ञान के अंदर ही हमारे वो सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से? जिसे हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? फिजिक्स 2 नंबर, केमिस्ट्री और बायो। इसके बाद ये जो औपचारिक विज्ञान है ना, इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट आते हैं गणित और लॉजिक, जिसे हम रीजनिंग भी कह सकते हैं एक टाइप की।
गणित सब्जेक्ट इसमें प्रमुख होता है औपचारिक विज्ञान के अंदर। इसके बाद सामाजिक विज्ञान, इसके अंदर एक तो सब्जेक्ट हो गया सोशल, समाज कह सकते हैं जिसे। दूसरा हो गया मानव व्यवहार, जिसे साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार होते हैं साइंस के। आपको पता चल गया होगा कौन से। दोबारा देखो, 1 नंबर प्राकृतिक विज्ञान, 2 नंबर औपचारिक विज्ञान और 3 नंबर सामाजिक विज्ञान। जो प्राकृतिक विज्ञान है ना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम जनरल साइंस पढ़ते हैं ना, उसके अंदर यही होता है प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये गणित हम अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, गणित और रीजनिंग, और सामाजिक विज्ञान ये सब तो अलग हो ही गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान के बारे में, कि प्राकृतिक विज्ञान होता क्या है। तो प्राकृतिक विज्ञान की जब बात करें तो आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक विज्ञान के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं, या फिर हम कहें कि कितने इसके भाग होते हैं। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कौन सा, फिजिक्स। नंबर 2 कौन सा, केमिस्ट्री। और नंबर 3 बायोलॉजी। ठीक, उसके बाद हम बात करें कि प्राकृतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो मैं आपको इसे बोलकर बता देता हूं। अवलोकन एवं अनुभव के आधार पर प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या एवं भविष्य कथन। समझ गए कि अवलोकन एवं अनुभव के आधार पर हम किसी चीज का अवलोकन करें, हम किसी चीज का अवलोकन करें और क्या करें, अनुभव करें। ठीक है, ये 2 शब्द आप याद रख लिया। इनके आधार पर, इनके आधार पर हम कोई भी प्राकृतिक परिघटनाओं की, कोई भी प्राकृतिक परिघटनाओं की अनुभव या फिर अवलोकन के आधार पर कोई भी प्राकृतिक परिघटनाओं की क्या करें, हम व्याख्या करें। ठीक, तो यही होता है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। दोबारा मैं अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी चीज का अवलोकन या फिर अनुभव करें, उसके आधार पर हम प्राकृतिक परिघटनाओं की या तो व्याख्या करें, उसी टाइम करेंगे उसे व्याख्या कहेंगे, और भविष्य के लिए हम कोई बात कहें तो उसे हम कहेंगे भविष्य कथन। व्याख्या या फिर भविष्य कथन, ये कंपटीशन में वैसे नहीं आती है, लेकिन क्या पता ये पूरी की पूरी एक परिभाषा दे दे और पूछ ले कि इस ये परिभाषा किसकी है, तो हम उसे कह देंगे कि ये परिभाषा प्राकृतिक विज्ञान की है। तो अवलोकन या अनुभव के आधार पर प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या या फिर कोई भी भविष्य कथन कहा जाए, और ये जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंदर आता है उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, समझ गए। ज्यादा इतनी समझ में नहीं आ रही है तो ज्यादा ये दिमाग पर लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत देख लीजिए कि अवलोकन और अनुभव के आधार पर प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या हम करें तो उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इतना याद रख लेना।